Welcome back to the channel. As we have studied past simple tense in the last one, we are obviously going to cover past continuous tense in this video. Let's go to Govind to understand this. हेलो एंड वेलकम। मेरा नाम है गोविंद और आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट सिंपल टेंस में पहले ही बता चुका हूँ पुराने वीडियो में, तो जिसने पहले के दो वीडियो नहीं देखे प्लीज़ पहले आप वो वीडियो देख लीजिए ताकि थोड़ा सा आपको समझ में आए। क्योंकि हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था सेंटेंस के बारे में, फिर हमने बेसिक डिस्कशन किया था टेंस के बारे में, और अब हम लोग डिस्कस करने वाले थे एक के बाद एक पास्ट टेंस को। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस समझने से पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि हम लोग टेंस में क्या क्या पढ़ रहे हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं ये वाला और हमने ये कर लिया है ऑलरेडी। हम लोग अब इस पे हैं, वन बाय वन हम लोग सब चीज़ कवर करेंगे। तो ये होगा हमारा रोड मैप। और अगर हम लोग स्पेसिफिकली बात करते हैं पास्ट टेंस की, तो हमने ये वाला कवर कर लिया है और हम लोग अब इस वाले की ओर बढ़ रहे हैं। ये है नंबर 2। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में सबसे पहले हम लोग स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा इसका सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर, जो कि होगी इसकी हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है वो डिस्कस किया था हमने। उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी। यहाँ पे एक नई चीज़ आने वाली है कॉन्टिन्यूअस टेंस में। अगर जहाँ पे भी कॉन्टिन्यूअस टेंस हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट में या फिर फ्यूचर में या फिर परफेक्ट कंटिन्यूस अगर हम लोग पढ़ेंगे, जहाँ भी ये वर्ड आता है कॉन्टिन्यूअस, वहाँ पे ये चीज़ ज़रूर आएगी आईएनजी। तो ये सफिक्स वहाँ पे ज़रूर आएगा। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे, ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर सिंपल का। नेगेटिव में हम लोग ने जैसे ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि नोट आ जाता है एक्स्ट्रा में जो रेड से मार्क किया हुआ है। तो ये इसका स्ट्रक्चर हो जाता है सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस हेल्पिंग वर्ब, वॉज वर्ब हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इंटरोगेशन में क्वेश्चन आ जाएगा। तो जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया था, ये जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है ये हॉप करके आगे निकल जाएगी, जंप करके आगे निकल जाएगी। तो हमारा स्टार्ट होता है यहाँ पे इंटरोगेशन में वॉज वर जो कि हेल्पिंग वर्ब है, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क सबसे इम्पोर्टेंट है इसके अंदर। नेक्स्ट इंटरोगेटिव नेगेटिव। तो जैसे हमने बात की थी नेगेशन की, जहाँ पे नेगेशन आता है वहाँ नोट आता है, इसमें भी आएगा। इंटरोगेशन आएगा तो वॉज वर्ब आगे चला जाएगा सब्जेक्ट से पहले और क्वेश्चन मार्क भी आ जाएगा। तो ये सारा स्ट्रक्चर है। हम लोग वन बाय वन इसको डिस्कस करेंगे। इसको समझने से पहले हम लोग ये देखते हैं कि हम लोग वॉज कहाँ पे लगाएंगे और वर कहाँ पे लगाएंगे एंड सो ऑन। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब वॉज वर की। तो हम लोग वॉज जो लगाते हैं वो लगाते हैं हम लोग सिंगुलर के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। सिंगुलर सब्जेक्ट में हो सकता है ही, शी, इट, या फिर हम लोग बोल सकते हैं इसे ये थर्ड पर्सन हो जाता है हमारा, और सिंगुलर इनके साथ ये हम लोग लगाते हैं। वह हम लोग लगाते हैं बाकी बचे हुए सब्जेक्ट्स के साथ, जैसे कि आई, वी, यू। ये फर्स्ट पर्सन हो गया और ये सेकंड पर्सन हो गया। थर्ड पर्सन हमने ऊपर ही डिस्कस किया था। तो उसके अलावा हम लोग बात करते हैं प्लूरल के साथ। तो हम लोग प्लूरल के साथ इसे लगाते हैं। अब इसके डिस्कशन के बाद हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट डिस्कशन की तरफ आगे बढ़ते हैं जिसका नाम है आईएनजी। तो हम लोगों ने अभी ये नई चीज़ पढ़ी आईएनजी, हम लोग थ्रू आउट पढ़ेंगे कॉन्टिन्यूअस टेंस में। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ही हमेशा आईएनजी आएगा। ये वर्ब की सेकंड फॉर्म के साथ नहीं आता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ ये नहीं आता है। तो हम लोग हमेशा इसे यूज करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। ये डबल टिक लगा दिया मैंने व्हाट्सएप पे जैसे। ing always comes with a moving object. As you move, ing moves with you.
eating, eating, observing, तो सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर हम लोग थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं विद एग्जांपल्स। तो ये स्ट्रक्चर था हमारा सब्जेक्ट, वाज वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ लगा देंगे आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट। तो इसका एग्जांपल क्या बन जाएगा? आई वाज रोमिंग अराउंड, मैं आसपास घूम रहा था। आई वाज लुकिंग एट द स्टार्स, मैं सितारों की तरफ देख रहा था। यू वर लर्निंग इंग्लिश, जैसे कि आप कल इंग्लिश पढ़ रहे थे या फिर लास्ट टाइम जब आप ये वीडियो देख रहे थे तो इंग्लिश पढ़ रहे थे। तो बेसिकली हम लोग इससे ये फिगर आउट कर सकते हैं कि ये वो एक्शन है जो पास्ट में, और वो भी कॉन्टिन्यूटी में जो था वो हम लोग इसमें डिस्कस कर रहे हैं। जैसे कि अगर पास्ट में अगर कोई इंसिडेंट हुआ, जैसे कि मैंने कुछ किया, मैंने गाना गाया, तो वो हम लोग लेते हैं पास्ट सिंपल में। पर पास्ट में भी मैं अगर दिखाना चाहता हूँ, अगर मैं अपने नरेशन में अपनी कहानी को जब बता रहा हूँ, तो मैं पास्ट में उस ऑब्जेक्ट को और या फिर उस एक्शन को मूवमेंट में दिखाता हूँ, तो उसके साथ ही हम लोग आईएनजी लगाते हैं। गोविंद वाज टीचिंग यू। अब हम लोग चलते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की तरफ। तो सब्जेक्ट वाज वर्ब जो कि हेल्पिंग वर्ब है, उसके साथ नोट आ जाता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आ जाता है, एंड सो ऑन। एग्जांपल, आई वाज नॉट रोमिंग अराउंड, मैं आसपास नहीं घूम रहा था। आई वाज नॉट लुकिंग एट द स्टार्स, मैं तारों की तरफ नहीं देख रहा था। यू वर नॉट लर्निंग इंग्लिश, आप इंग्लिश नहीं पढ़ रहे थे। गोविंद वाज नॉट टीचिंग यू, गोविंद आपको नहीं पढ़ा रहा था। तो ये सारे सेंटेंसेस में आईएनजी जो कि एक्शन को दिखाता है कि वो काम उस टाइम पे हो रहा था, वो भी पास्ट में, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे पास्ट का एक हेल्पिंग वर्ब यूज किया है, और नॉट उसके नेगेशन को दिखाता है कि ये काम नहीं हो रहा था। हम लोग चलते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की तरफ। इसका स्ट्रक्चर हम लोग देखते हैं, जैसे कि ये मैंने बार बार बताया है कि जब करके यहाँ आ गया तो वाज वर्ब, तो वाज या वर्ब में कोई एक हेल्पिंग वर्ब आएगी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, जो हमारा सब्जेक्ट होगा उसके हिसाब से, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो हम लोग अब इसके सीधे एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में पहला एग्जाम्पल होगा वाज आई रोमिंग अराउंड, क्या मैं घूम रहा था। Was I not looking at the stars? Sorry, was I looking at the stars? ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, इंटेरोगेटिव नेगेटिव नहीं है, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। Were you learning English? क्या आप लोग इंग्लिश पढ़ रहे थे? और उसके अलावा was Govind teaching you? आप तो ये देख रहे हैं वर्ब यहाँ पे यूज हो रहा है यू के साथ, was यूज हो रहा है थर्ड पर्सन के साथ या फिर सिंगुलर के साथ। अब हम लोग इसका एक क्विक रिवीजन करते हैं, एक ही सेंटेंस को 4 बार बना के। उससे पहले हम लोग देखते हैं इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस जो हमारे रह गए हैं। तो वाज वर्ब, सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे हम लोग इंटरोगेटिव के साथ इंटरोगेटिव जो सेंटेंस था हमारा लास्ट में, उसमें यही फॉर्मूला था, वाज वर्ब सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट। अब हम लोग यहाँ पे नॉट और लगा दिया है उसके एडिशनल, तो ये बन जाएगा हमारा इंटरोगेटिव नेगेटिव। पहला सेंटेंस हमारा हो जाएगा वाज आई नॉट रोमिंग अराउंड, कि मैं आसपास नहीं घूम रहा था। Was I not looking at the stars? क्या मैं तारों की तरफ नहीं देख रहा था? Were you not learning English? क्या आप इंग्लिश नहीं पढ़ रहे थे? Was Govind not teaching you? क्या गोविंद नहीं पढ़ाता था? अब मैं इसे हिंदी में जब बोलता हूँ तो मैं इसे क्या की सेंस में लेता हूँ। आप इसके साथ कोई भी WH वर्ड यूज कर सकते हैं, तो उससे उसका मतलब बिल्कुल चेंज हो जाएगा। अब मैं इसके साथ अगर what लगाता हूँ तो ये बन जाता है what was I not roaming around। तो ये कोई सेंसफुल हम लोग बोलेंगे सेंटेंस नहीं है, स्टेटमेंट नहीं है, तो हम लोग इसे डिनाई करते हैं। फिर हम लोग आते हैं why, तो why की तरफ जाते हैं। अब ये सेंटेंस बन गया why was I not roaming around। एक सेंसिबल
हमारा स्टेटमेंट है, इंटरोगेटिव नेगेटिव स्टेटमेंट है, तो हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। तो हर एक WH वर्ड नहीं आता है, डिपेंड करता है उसके सेंस पे, तो आप उसे यूज कर सकते हैं जरूर। ऑक्सिलरी के आगे वो सेंस को एकदम बदल देता है। अब हम लोग करते हैं क्विक रिविजन। सिंपल सेंटेंस का फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट, वॉज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ing ऑब्जेक्ट। जैसे इसका एग्जांपल हो गया, वी वर एंजॉयिंग द पार्टी। वी वर बिकॉज अभी हम लोग नहीं कर रहे हैं पार्टी ड्यू टू सोशल डिस्टेंसिंग। नेगेटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट वॉज वर्ब, हेल्पिंग वर्ब नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ing। वी वर नॉट एंजॉयिंग द पार्टी, हम लोग पार्टी नहीं एंजॉय कर रहे थे। इंटरोगेटिव सेंटेंस, was verb, helping verb, subject verb की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही क्रिटिकल है। were they enjoying the party? अब यहाँ पे हम लोग ने एक स्लाइट डिफरेंस दिया, जो मैंने पिछली बार भी किया था, इस बार भी किया है। आप लोग ने अगर नोटिस किया होगा, हम लोग ने यहाँ सब्जेक्ट चेंज कर दिया। तो जो हम लोग दो ही सेंटेंस बना रहे हैं, ये वी के साथ था, तो यहाँ पे भी हम लोग अगर इसी को बना रहे हैं तो वी आएगा, अदरवाइज ये सेंटेंस भी एकदम सही है। was verb, helping verb, subject plus not, verb की first form plus object and question mark। were they not enjoying the party? they or we, जो भी आप यूज करें। तो ये हो गया इसका एक क्विक रिवीजन। तो मैं इसको एक बार वापस समराइज कर देता हूँ। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस वो टेंस है जो कि पास्ट की कंटिन्यूटी को शो करता है। पास्ट में कोई चीज़ अगर हो रही थी, उसको डिनोट करने के लिए आप ये टेंस यूज करते हैं। जनरली काफ़ी चीज़ों में आप ये टेंस यूज कर सकते हैं, जैसे कि लॉकडाउन से पहले सब कुछ ठीक चल रहा था, एवरीथिंग वाज गोइंग वेल बिफोर द लॉकडाउन। तो हम लोग इस तरह से इसको काफ़ी यूज़ कर सकते हैं। आगे और बहुत सारी वीडियोस लेके आते रहेंगे, जैसे कि हम लोग अब पास्ट परफेक्ट टेंस लेके आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। उसके अलावा हमारे बहुत सारे टेंस वीडियोस आते रहेंगे वन बाय वन। हेलो, आई होप you liked the video. Share, subscribe and comment below.